हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 5.7 आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसमें हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 14 तक के सभी प्रश्न को। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 3 को प्रश्न 11 के साथ। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, जिसमें कहा गया है यदि y = 5 cos x - 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 + y = 0। ठीक है। अब दूसरी भाषा में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे किस तरीके से यह पूछ सकता है। देखिए, केवल यहाँ पे d2y और dx2 का नोटेशन बदल सकता है। इस तरीके से यहाँ पे और ये पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे इसको सिद्ध कीजिए। d2y और dx2 को हम लिख सकते हैं y2, ठीक है, प्लस y = 0। अगर यहाँ से भी उसका मन ना भरा एग्जामिनर का, क्योंकि एग्जामिनर के मूड की बात है कि वो किस फॉर्म में तैयार करके दे दो क्वेश्चन को। यहाँ से अगर बात करें किस तरीके से पूछ सकता है, तो यहाँ से आगे देखिए, एक तरीका तो आपको दिया है क्वेश्चन में, एक तरीका हो गया है ये। दूसरी भाषा इसी की अगर हम बात करें, अथवा हर एक चीज को समझते हुए चलना है, ये हो जाएगा d2 of y प्लस y = 0। ठीक है। डी स्क्वायर का मतलब है दिए हुए फंक्शन का 2 बार अवकलन और प्लस y = 0। क्लियर। अब देखिए, कर लेते हैं इसको सोल्व। हमको सबसे पहले निकालना है dy/dx। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में फंक्शन। दिए गए फंक्शन को आपको यहाँ पे लिख लेना है y = 5 cos x - 3 sin x। क्लियर। अब इसका दोनों पक्षों का हमको करना होगा x के रेस्पेक्ट में अवकलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करिए। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा dy/dx = 5 को रखेंगे पार इंटू d/dx ऑफ cos x - 3 इंटू d/dx ऑफ sin x। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx = cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा -5 sin x। इसके बाद में -3 sin x का होता है cos x। ठीक है। ये तो आ गया हमारा dy/dx। इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा d2y/dx2। ठीक है। अब दोबारा अवकलन करने पर। ठीक है। x के रेस्पेक्ट में ही अवकलन करना है, तो देखिए बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट d2y/dx2 = -5 को रखेंगे बाहर, -5 इंटू d/dx ऑफ sin x। इसके बाद में -3 इंटू d/dx ऑफ cos x। क्लियर। यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब इससे आगे की बात करें तो देखिए ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट d2y/dx2 = sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, तो -5 तो एज इट इज, और इंटू cos x। cos x का होता है -sin x, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे +3 इंटू cos का हो जाएगा sin x। क्लियर है। तो हमारे पास d2y/dx2 भी आ गया है।
ये तो है ना, ये भी हमारे पास है और प्लस वाई भी हमारे पास है। तो इनको देखते हैं कि हमारा ये प्रूफ होता है या फिर नहीं, क्योंकि जो हमसे रिक्वायर्ड कहा गया है वही तो हमको प्रूफ करना होगा। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हम जब प्रूफ करेंगे इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड को हमने ले लिया है इक्वल्स टू d2y ओवर dx2 प्लस y। d2y ओवर dx2 का भैया आप मान रख दीजिए ये, ठीक है, -5 cos x प्लस 3 sin x, -5 cos x प्लस 3 sin x और प्लस y है हमारे पास, ये इसको रख दीजिए तो ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो आप, एक के साथ में कर लीजिए ब्रैकेट यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? अब देखिए -5 cos x और यहाँ पे +5 cos x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 sin x और -3 sin x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब सब कंप्लीट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 0, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड हमारी 0 ही तो है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। क्लियर? या फिर दूसरा रूप अगर इसका लिखे तो y2 प्लस y इक्वल्स टू 0, ये भी बात ठीक है, ठीक है। या फिर डी स्क्वायर जिसको आप बोलते हो प्लस y इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा होता है प्रूफ, ठीक है, हिंस प्रूव। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आप इसको नोट करिएगा। फिर सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो d2y ओवर dx2 को केवल y के पदों में ही ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बाउंडेशन लगा दिया है कि केवल y के पदों में ही d2y ओवर dx2 होना चाहिए, ठीक है। अब d2y ओवर dx2 तो आप निकाल सकते हो आसानी से, तो क्यों ना सबसे पहले आप dy बाई dx निकालिए, ठीक है। दिए गए फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, दैट इज dy बाई dx इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल्स टू cos इनवर्स x का जो अवकलन चलता है वो चलता है -1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप इक्वेशन ए कह लीजिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन का दोबारा फिर से x के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए, दिस इंप्लाइज दैट, तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू, देखिए माइनस चिन्ह को तो हम बाहर रख सकते हैं, d अपॉन में dx ऑफ, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1 अपॉन में 2, ठीक है। जो हमारा ये अपोर वाला मटेरियल था इसको हम ऊपर ले गए, तो इसकी पावर किस चिन्ह की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इसका हम आसानी से अवकलन कर लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू, माइनस चिन्ह तो यहाँ पे पहले से ही है, और इसको आप करिए x की पावर n से, तो x की पावर n क्या कहता है, x की पावर n का अवकलन होता है n, n का मतलब है माइनस का 1/2, ठीक है, -1/2 इनटू x की पावर n माइनस 1, दैट इज x की जगह है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर -1/2 माइनस 1, ठीक है। अब इनटू जिसको हमने x पढ़ा है उसका फिर से अवकलन, x हमने पढ़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये हो जाएगा d2y ओवर dx2
इक्वल्स टू माइनस, और ये माइनस तो हो जाएगा क्या प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको हम ले जाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना 3/2, ठीक है, इंटू अब इसका जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2x। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू, चिन्ह यहाँ पे बचता है माइनस का x अपॉन में ये कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब देखिए हमारे पास है यहाँ पे y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, ठीक है, चूंकि y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x हमको ये दिया गया है तो हमको वैल्यू कहीं की चाहिए, हमको चाहिए x की। x का जब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा कोस y, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब x इक्वल्स टू कोस y आप यहाँ पे रख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 माइनस x की जगह कोस y अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर y का होल पावर 3/2, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर y, चूंकि हमको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के। अब x की जगह यहाँ पे क्या है y है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू माइनस कोस y अपॉन में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर y ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y, ठीक है, साइन स्क्वायर y का होल पावर 3/2। अब दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू माइनस, अब कोस y अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं साइन y का होल पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है, क्योंकि जो एक स्क्वायर है इसको हमने बाहर निकाल लिया, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू माइनस cos y अपॉन में साइन का पावर है यहाँ पे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन y इंटू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर y, ठीक है। इस तरीके से पावर 3 को हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं आसानी से। अब cos अपॉन साइन होता है बेटा कोट, ये हो जाएगा d2y और dx2 इक्वल्स टू माइनस कोट y इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y होता है कोसेक स्क्वायर y, क्लियर। ये आ जाएगा हमारा d2y ओवर dx2 y के पदों में। y का पदों का मतलब क्या है, बस x की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, ये आ गया है y, ठीक है। इसको भी आप नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज प्रश्न संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप y से बना दीजिए y1, ठीक है, करिए इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका अवकलन करके लिखेंगे 3 इंटू कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, ठीक, माइनस साइन ऑफ log x, और log x का अवकलन करेंगे तो भैया ये आ जाएगा 1 अपॉन में x, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4 इंटू साइन x का अवकलन होता है कोस, x की जगह है हमारा log x, log x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा अपॉन में x,
क्लियर, इतना तो आप समझ ही सकते हो कि डायरेक्टली अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। इसको आप कह सकते हो y1, कह सकते हो क्या ये है हमारा y1। अब हमको करना है क्या, इसमें x का भी मल्टीप्लिकेशन हमको इसमें करना है, तो करिए। x का जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए आ जाएगा x इंटू y1 इक्वल्स टू, x का गुणा करेंगे 3 इंटू एक्स, ठीक है, इसको अपॉन में x कर लीजिए इंटू बाकी को लिख दीजिए एज इट इज माइनस साइन ऑफ log x प्लस 4x अपॉन में x इंटू कॉस ऑफ log x। क्लियर, x से x कटेगा, x से x कटेगा, तो ये आ जाएगा x y1 इक्वल्स टू माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 ऑफ cos ऑफ log x। क्लियर, अब हमको चाहिए y2, तो y2 का किस तरीके से करेंगे। y2 देखिए आप इसको आप इक्वेशन कैपिटल A कह लीजिए, तो x y1 इक्वल्स टू आ गया है हमारा ये। अब देखिए इसको तो कहा है हमने इक्वेशन A और इसको हम कह देंगे इक्वेशन B। क्लियर है, अब जो समीकरण B है, समीकरण B का x के रेस्पेक्ट में दैट इज सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण B का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए दो फलनों के गुणनफल वाला आप सूत्र लगाइए, तो प्रथम फलन तो होता है एज इट इज x इंटू y1 का दोबारा अवकलन हो जाएगा y2, इतना तो आपको याद रखना होगा, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज y1 एज इट इज इंटू x का हो जाएगा 1। क्लियर, इक्वल्स टू माइनस इसका आप करिए 3 को बाहर रखिए इंटू साइन x, देखिए इसको हम पढ़ेंगे कंप्लीटली को, x साइन x का होता है cos x, ठीक है, cos x की जगह है हमारा यहाँ पे log x। अब x का जब हम अवकलन करते हैं log x, अब log x का जब हम अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है 1 अपॉन में x। क्लियर है, इसके बाद यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि cos x का गुणन होता है माइनस का sin x, तो ये जाएगा 4 इंटू साइन ऑफ log x, और log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन में x। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन x कॉमन है, तो 1 अपॉन x को आप किस साइड भेज दीजिए, लेफ्ट साइड में भेज दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x यहाँ पे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो देखिए ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे माइनस का चिन्ह, अंदर ये बच जाएगा ब्रैकेट में 4 साइन ऑफ log x प्लस 3 cos ऑफ log x। क्लियर है, हमने साइन को पहले लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ब्रैकेट बना है ये इक्वल है हमारा y के। क्लियर है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू माइनस, इस सब को रख देंगे हम y के इक्वल माइनस y। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आगे बस एक स्टेप रह गया है, ठीक है, करिए इसको भी। दिस इंप्लाइज दैट फाइनली ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, यहाँ पे माइनस y है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y, और राइट साइड में बच जाएगा 0। ठीक है, यही हमको करना था सिद्ध, दैट इज शो करना था, और ये हो गया है हमारा प्रूफ। क्लियर है, तो देखिए ध्यान से केवल आपको पॉइंट्स समझने हैं कि हमसे कहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस जो है वो आसानी से बन जाए, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमसे जो पूछा गया था हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, ठीक है, प्रूफ कर दिया है। तो आप इसको नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने।
यदि y इक्वल्स टू a इंटू ई दी पावर mx प्लस b इंटू ई टू दी पावर nx है, तो दर्शाइए कि d2y ओवर dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस mn इंटू y इक्वल्स टू 0। तो करना क्या है, दो तरीके से देखिए आप इसको यहाँ पे बना सकते हो। दो तरीका कौन कौन सा है, या तो आप d2y ओवर dx2 ज्ञात करिए या फिर dy बाई dx ज्ञात करिए, और क्या करिए dy बाई dx के मान में m प्लस n का गुणा कर दीजिए और d2y ओवर dx2 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तब भी आसानी से हो जाएगा। तो आसान तरीका हम पकड़ते हैं यहाँ पे dy बाई dx के द्वारा। ठीक है, दिए गए फंक्शन को वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो देखिए ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर x का होता है e की पावर x, और mx का हो जाएगा यहाँ पे m प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पे nx है, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा n इंटू बी इंटू ई की पावर nx। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है। dy बाई dx का हमारा ये वैल्यू आ गया है, इसको आप इक्वेशन कैपिटल A कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस dy बाई dx का दोबारा फिर से x के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए। ठीक है, समीकरण कैपिटल A का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करिए, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, m का में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू a इंटू ई टू दी पावर mx प्लस n इंटू बी टू दी पावर e टू दी पावर nx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये बन क्या गया है, यहाँ पे अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप अब इसको भी यहाँ पे बना सकते हो, या तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए इसमें d2y और dx2 और dy बाई dx का मान रख लीजिए, तब भी आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में d2y ओवर dx2 और dy बाई dx प्लस mn इंटू y करेंगे। ठीक है, इनका वैल्यूज हम रखेंगे। सिंपल तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, कोई हार्ड तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड हम यहाँ पे लेंगे, लेफ्ट साइड में दिया गया है d2y ओवर dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस mn y। क्लियर है। d2y और dx2 का मान क्या है हमारे पास में, ये है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू a इंटू ई टू दी पावर mx प्लस n स्क्वायर इंटू बी इंटू ई टू दी पावर nx। इसके बाद में माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान है हमारे पास में, रख दीजिए m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स है m इंटू a इंटू ई टू दी पावर mx प्लस n इंटू b इंटू ई टू दी पावर nx। क्लियर। प्लस एम एन इंटू वाई, इसको आप चलने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम इसमें बनाएंगे किस तरीके से, इंपॉर्टेंट ये है बेटा, इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू ए इंटू ई टू द पावर क्या एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी इंटू ई टू दी पावर एन एक्स माइनस एम का गुना इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पे एम है, माइनस चिन्ह आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स माइनस एम एन इंटू बी इंटू ई टू दी पावर एन एक्स। इसके बाद में एन का गुणा करिए, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, माइनस एम एन इंटू ए टू दी पावर
mx माइनस एन स्क्वायर इंटू बी इंटू ई टू दी पावर nx प्लस में mny। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए एम स्क्वायर इंटू ए टू दी पावर ई की पावर mx, देखिए ये मिल गया हमको। चिन्ह क्या है? अलग अलग है तो यहाँ पे कट जाएंगे। इसके बाद में एन स्क्वायर की बात करें तो एन स्क्वायर कहाँ पे है? ये रहा। क्लियर? इसको आप काट दीजिए। अब बात आती है देखिए इनकी। इनमें आपको करना क्या है? यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सोल्व। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में है कॉमन, यहाँ पे भी mn कॉमन है और यहाँ पे भी mn कॉमन है। ठीक है, mn को आप बाहर निकाल लीजिए माइनस का, इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस mn इंटू यहाँ पे बचेगा a इंटू ई की पावर mx। ठीक है, a इंटू ई की पावर mx प्लस यहाँ पे बचेगा b इंटू ई टू दी पावर nx प्लस mn1। क्लियर है? अब देखिए ये इक्वल है हमारा y के, है ना, यहाँ पे y रख दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस mn इंटू y और प्लस mn इंटू y। देखिए अलग अलग चिन्ह के है ना, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो ये कट जाएंगे और इक्वल आ जाएगा बेटा 0, जो है हमारी इक्वल राइट हैंड साइड। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे आ चुका है, अतः दिया गया क्वेश्चन हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, मींस प्रूफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।